अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। तो बहुत 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 सबको ईद मुबारक। दिन हो चुका है और हमारे दिन का आगाज़ भी हो चुका है ढेर और ढेर कामों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ईद की नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और मैं एज़ यूजुअल अपने कामों में बिज़ी होने लगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और दिखाते हैं कि क्या क्या काम होने वाले हैं हमारे और क्या चीज़ें बनने वाली हैं। एक तो मेरे ऑर्डर जाने हैं, दूसरा मैंने अम्मा की तरफ जाना है, वहाँ मैंने केक्स लेकर जाने हैं। ओके जी, चिकन में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के रख दिया। हाँ, इसी में मैं मैरिनेट करूँगी। इसी में 10-15 मिनट मैरिनेशन वाला सिस्टम पड़ा रहेगा। ये मैं पिज़्ज़ा की फिलिंग बना रही हूँ, जो रेगुलर पिज़्ज़ा होता है। चिली फ्लेक्स डालूँगी इसमें, हल्दी जाएगी, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट। ठीक है, 2 टेबलस्पून ऑयल। योगर्ट डाल रही हूँ 2 बड़े खाने के चम्मच। ये मेरे पास टीस्पून है, तो ये ले। तो जी अच्छे से मिक्स करना है इसको। ठीक है। चिकन पिज़्ज़ा की ये मैरिनेशन है। आप एक ही मैरिनेशन बना के रख छोड़ें और डिफरेंट टाइप ऑफ पिज़्ज़ास में इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं तो आज ओनली जो है वो रेगुलर पिज़्ज़ा बना रही हूँ। चिकन आप उसे कह लें कि चिकन पिज़्ज़ा या चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। ठीक है, अब मैं इसको यहीं पे पड़े रहने दूँगी। आधे घंटे के बाद चूल्हा चला के इसी के अंदर हम इसे कुक कर लेंगे। अब मैं बनाने लगी हूँ, आज मेरा ऑर्डर जाना है लज़ानिया का, तो चिकन लज़ानिया बनाने लगी हूँ। चलिए जी, चिकन लज़ानिया बनाने के लिए यहाँ मैंने अनियन ले लिया, इसे मैं करूँगी फ्राई। ठीक है, जब अच्छा ऑयल इसमें ज़्यादा नहीं डालना होता, ये मैं पहले बता दूँ। ऑयल बहुत कम रखते हैं इसके अंदर। तो तकरीबन 4 किलो लज़ानिया मेरा जो जाना है। मैं 4 किलो का सोच के बना रही हूँ। वैसे टोटल 3-3.5 किलो जाना है, लेकिन 4 किलो की रेशो में बना रही हूँ। ठीक है जी, और 4 किलो की रेशो के 1 kg मिंस्ड है। और उसके बाद अनियन जो है वो तकरीबन 400 ग्राम है। ठीक, 1 kg के अंदर। अभी टमाटो प्यूरी जाएगी। लहसुन का जो है वो मैंने टमाटर के अंदर ही लहसुन डाल के उसकी प्यूरी बना ली है और उसकी भुनाई करेंगे। दूसरी तरफ जो है वो उधर मैंने अपनी चिकन की मैरिनेशन रख दी है, जो मैंने पिज़्ज़े बनाने बच्चों के लिए। ओके जी, अनियन सौते हो गया, इसमें मैं चिकन स्टार्ट कर दूंगी। इसकी भुनाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। पर देखिए चिकन ने अपना कलर कर दिया है चेंज। और 1-2 मिनट के बाद हम इसमें अपने स्पाइसेस और अदरक इसमें हम दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा जी, टमाटर पेस्ट या टमाटर प्यूरी। ठीक है, टमाटो पेस्ट जो होती है मार्केट की वो डाल सकते हैं। अगर वो नहीं डालेंगे तो फिर आप ये ढेर सारे टमाटर्स को ब्लेंड करके इसमें डाल के पका लेंगे। तो इसमें दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। अच्छा जी, जाएंगे चिली फ्लेक्स। इसमें ज़्यादातर चिली फ्लेक्स जाते हैं, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, ऑरिगेनो। देसी मसाला नहीं डालना कि जी वो डाल दें हम ज़ीरा सूखा धनिया, वो देसी में चला जाएगा, तो वो चीज़ें इसमें नहीं जाती हैं। ठीक है, तो अब हम इसे कुक कर लेंगे अच्छे से। आप सोचते होंगे लाल लाल क्यों नहीं है, तो ये लाल लाल लगी हो जाएगा। अगर आप टमाटर प्यूरी डालेंगे तो ये ज़्यादा लाल हो जाएगा। अभी हमने टमाटर ऐड किए हैं, अभी इसने कुक होना है, तो ये खुद ही अपना कलर चेंज कर लेगा। चलिए जी, चेक करते हैं कीमा ऑफ लज़ानिया। जी, ये है आज मेरा ईद का ऑर्डर, जो कि बड़े टाइम पहले से मैंने लिया हुआ था। और क्योंकि इस दफ़ा मैंने इतने ऑर्डर्स नहीं लिए, अभी भी इसको मैं हल्की आंच पे खड़ा रहने दूँगी। दूसरी तरफ चिकन मैरिनेशन, जो कि हमारे पिज़्ज़ा के लिए। बच्चे सो चुके हैं ईद की नमाज़ पढ़ के, उन्होंने उठना, उनको टका के भूख लगी होनी है, तो मैंने सोचा उनके उठने से पहले पहले मैं सारे काम कर लूँ। तो जी ये मैरिनेशन जो है हमारी बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। ठीक है, ये देख लीजिए मैरिनेशन भी रेडी है। और अभी मैं डो बनाऊंगी और फिर वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए जी, चिकन हो गया जी रेडी। ठीक है, और यहाँ हम करेंगे चूल्हा बंद। अच्छा जी, दूसरी तरफ मैंने केक बेक होने के लिए रखे हुए थे। इनकी रेसिपी जो है आपको मेरे दूसरे चैनल पर देखने को मिलेगी, शेफ लाइफ विद शेफ नाजिया पर। जी, यहाँ पर मैं डो लगाने लगी हूँ। मैंने मैदा ले लिया किलो। ये ईका पाउडर और ईस्ट इसके अंदर जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, और ईद का दिन है जी,
और ईद के दिन के बच्चों ने खाने हैं पिज़्ज़े शीज़े। यहाँ पे पानी के अंदर मैं नमक, चीनी, ऑयल जो है वो मिक्स कर रही हूँ। अंडे जो है वो मेरे पास अब ख़त्म हो गए तो मैं अंडे नहीं डाल रही हूँ। इट्स ओके, नहीं भी डालेंगे, थोड़ा सा मसला होता है, ज़्यादा नहीं होता। वहाँ मैंने 2 ग्राम ईस्ट जो है बढ़ा दी। इसकी रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पे पड़ी हुई है, वहाँ से जाकर आप ले लीजिए। पानी मेजर होता है और हम ये सारा ऐड करेंगे इसके अंदर और ज़बरदस्त वाली डो तैयार कर लेंगे। ठीक आपके सामने देखें, पानी देखें, सारे का सारा मैंने डाल दिया। हो सकता है हमें और ज़रूरत पड़ जाए। पानी कभी भी ज़्यादा नहीं लेना, पानी आपने उतना लेना जितना मैदा आप लाता है, ऑल पर्पस फ्लावर कहलाता है। ठीक है, तो ये जो फ्लावर है, अच्छा जी, टेबल आपका वर्किंग टेबल परफेक्ट क्लीन होना चाहिए, तो परफेक्ट क्लीन है। और थोड़ा सा पानी लूँगी मैं, इसके अंदर ऐड करेंगे और इस टाइम आधी खलकत मेरे घर की सोई पड़ी है सिवाय मेरे और अफनान के। अफनान साहब धराधर फ़ोन देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं। तो इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे हथेली का काम शुरू। चलिए, ये देखें ऐसे। माशाल्लाह डो रेडी है। अब मैं लगाने लगी हूँ डो को, डिवाइड करने लगी हूँ कितने पोर्शन मुझे चाहिए और कितने ग्राम का चाहिए। लार्ज पिज़्ज़ा निकालेंगे। 400 ग्राम। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने पेड़े बना लिए हैं क्योंकि मैंने 1 किलो में से 2 लार्ज, 1 मीडियम और 2 स्मॉल निकालने थे। तो 450 के मैंने लार्ज निकाले, मीडियम जो था वो मैंने 260 का निकाला और जो स्मॉल था वो मैंने 160 का निकाला। तो इसकी एक तरतीब होती है कि आपने कितने इंच के पिज़्ज़े में कितनी डो लगानी होती है, तो वो उस हिसाब से हम प्रोफेशनली निकाल लेते हैं। क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, अगर यहाँ पर किसी को नहीं पता तो मेरे इस चैनल पर मैं एक प्रोफेशनल शेफ़ हूँ बेकिंग, कलनरी आर्ट की बेसिकली, लेकिन एक्सपर्टीज़ में बेकिंग सिखाती हूँ। तो यहाँ पर जो स्मॉल हैं, जो 6 इंच वाला पिज़्ज़ा का राउंड पैन है, उसमें 160 ग्राम की मैंने डो लगा के उसको कवर करके मैं साइड पे रखती जा रही थी। हम लोग डो प्रूफ करके नहीं रखते, हम लोग क्या करते हैं, डो को बेल कर पैन में लगा कर देन हम फर्स्ट प्रूफिंग देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे ये पैन्स रेडी थे माशाल्लाह से। ये रेड सॉस की रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पर आपको मिलेगी जो कि मैरिनारा सॉस है। जो टॉपिंग्स मैंने रखनी थी वो भी मैंने काट ली यहाँ पर। इसे पिज़्ज़ा सॉस भी कहते हैं, मैरिनारा सॉस भी कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने पहले स्मॉल पिज़्ज़ा पकड़ा और मैंने अपने इसको असेंबल करना था। असेंबल करने के लिए मैंने उंगलियाँ जो थी उसको मैंने डस्ट करके देन मैं इसको एक शेप दे रही हूँ। तो आप देख लें जी शेप कैसे दी जाती है, प्रोफेशनली शेप इस तरह से दी जाती है। अब मैं इसके ऊपर रेड सॉस लगाऊंगी क्योंकि इसको आप आम ज़ुबान में तिक्का पिज़्ज़ा जो कहते हैं ना, ये वो बन रहा है। ठीक है, सॉस लगाने के बाद चीज़ और फिर अनियन, ठीक है, या पहले अनियन लगा लें या हल्की सी चीज़ डाल लें। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास होती हैं। पहले थोड़ी सी चीज़ डालें, अनियन डालें, या पहले अनियन डालें फिर थोड़ी सी चीज़ डालें, फिर ऊपर चिकन डालें और उसके बाद फिर आप ऊपर से चीज़ ऐड कर दें जो कि 70/30 की रेशो की होती है। अब ऑब्वियसली ईद का दिन था, मैंने ऑर्डर्स भी भेजने थे, मैंने काम भी करना था, तो सब कुछ चल रहा होता मेरा ईद वाले दिन। इस दफ़ा मैंने इतने ऑर्डर्स नहीं लिए क्योंकि मैं थोड़ा सा रेस्ट करना चाह रही थी। इस दफ़ा मैंने जस्ट लिटिल बिट हल्का फुल्का सा काम किया। उसके बाद चीज़ डालने के बाद आप ऊपर से टॉपिंग ऐड कर सकते हैं अनियन और उसकी। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले मैंने अनियन डाला, उसके बाद फिर मैंने चिकन और चीज़ वगैरह डाली। यहाँ मेरे सारे पिज़्ज़ास रेडी थे। पिज़्ज़ा को मैं एक ही दफ़ा में क्या करती हूँ, प्रूफ करती हूँ, फिर एक ही दफ़ा रेडी करती हूँ और मैं एक ही दफ़ा अवन में भेज देती हूँ। तो यहाँ मुझे बच्चे कह रहे थे मम्मा ज़्यादा चीज़, मम्मा ज़्यादा चीज़, तो मैंने उन्हें बताया बेटा एक लेवल होता है हर चीज़ का। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इसके एजेस पे ऑयल लगाया है, एग यॉक नहीं लगाई। बहुत सारे लोग पूछते हैं जी एजेस पे एग यॉक लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए जी, ऑयल लगाना चाहिए और उसे बेक होने भेज देना चाहिए। यहाँ चूँकि मेरा डेक अवन है, बड़ा अवन है, इसमें एक साथ काफ़ी ज़्यादा पिज़्ज़ास आ जाते हैं। आप देख लें 2 लार्ज आ गए, 1 मीडियम आ गया और 2 स्मॉल आ गए, बल्कि इससे भी ज़्यादा स्मॉल आ सकते थे अगर मैं रखना चाहती। देखिए स्पेस कितनी बच गई है। और ये हमारी फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है माशाल्लाह से।
260 पर मैंने इसे बेक किया। जो स्मॉल था वो 4 मिनट में हो गया था, उसको मैंने चेक किया और निकाल लिया। मीडियम को भी 2 मिनट बाकी थे और लार्ज को भी 3 मिनट बाकी थे। यहाँ से देखें जो स्मॉल थे उनको मैंने पहले ही आउट कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता अहमद जो था मेरा बड़ा बेटा वो सारे पिज़्ज़ा लेता आ रहा था। यहाँ मेरे पास एक बड़ा पिज़्ज़ा कटर है जिससे मैं उसकी कटिंग बहुत इजीली कर लेती हूँ। ये भी आप लोगों के पास घर पर होना चाहिए। और करने के बाद फिर मैं वापस पैन में लगा रही थी। माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त बना, उसकी लेयरिंग चेक कीजिए। ये मीडियम पिज़्ज़ा आ गया जी। इसके मैंने चेक कीजिए किस तरीके से उसकी हम कटिंग कर रहे हैं। बहुत इजी है ये पिज़्ज़ा कटर जो है आप लोगों का, इससे कटिंग करना। तो चलें इसी तरह से मैंने सारे पिज़्ज़ास को बारी बारी कट करके रख लिया। यहाँ आ गया जी मेरा लजानिया का ऑर्डर। ये वाइट सॉस की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। जो कि मेरा बेक जो था बेक मैंने कुछ बनाया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें मैंने वाइट सॉस की रेसिपी दी हुई है। अब यहाँ पर पहले वाइट सॉस लगानी है, फिर रेड सॉस लगानी है, उसके ऊपर आपने लजानिया शीट रखनी है। हमेशा याद रखिएगा जो बिल्कुल परफेक्ट होती है उनको साइडों पे रखना होता है, जो टूटी हुई होती है उनको सेंटर में रखना होता है। तो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, उसके बाद आप दोबारा से रेड सॉस लगाएंगे, ठीक है, जिसे मैरिनारा सॉस भी कहते हैं, पिज़्ज़ा सॉस भी कहते हैं, इसे लजानिया सॉस भी कहते हैं, इसे रेड सॉस भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है। फिर इसके ऊपर हम वाइट सॉस डालेंगे जिसे अल्फ्रेडो सॉस कहा जाता है। बेसिकली ये वो सॉस है, इसी से अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा बनता है, इसी से लजानिया बनता है, इसी से बेक मैकरोनी बनती है। जी बेक चीज़ मैकरोनी की रेसिपी मैंने आई गेस दी थी, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आपने चिकन डाल देना है, फिर उसके ऊपर से आपने रेड सॉस से उसको बिल्कुल फिल कर देना है, ठीक है जी, इस तरीके से। अब फिर इसके ऊपर वाइट सॉस आएगी और इसको भी लेवली हम उसे फिल कर लेंगे। और बहुत मज़ेदार था माशाल्लाह से। जिन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था वो मेरी बड़ी प्यारी कस्टमर है अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने इतनी तारीफ़ की मेरी बात में कि माशाल्लाह लजानिया टू मच, हमेशा करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी, इसके ऊपर से फिर आप 70/30 की रेशो की चीज़ ऐड कर रही हैं। फिर अगेन सेकंड लेयर, यानी जितनी डीप डिश होती है, बेसिकली ये जानना था जी 3.5 किलो का ये बन गई थी डिश, और 3.5 किलो लजानिया उनको मैंने भेजा था। ये पूरी डिश का जो वेट है वो इतना है, यानी इसके अंदर इतनी क्वांटिटी की चीज़ आ गई थी। और यहाँ पर माशाल्लाह 1800 जो है इसका रेट था पर केजी चिकन मिंस्ड के साथ। अगर बीफ के साथ है तो वो 22,000 आप लगा सकते हैं या 2200 आप लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जिस कंट्री में रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप उसका रेट फ़िक्स कर सकते हैं। और सॉरी, जिस सिटी में रह रहे हैं, मैं कंट्री कह रही हूँ, जिस सिटी में आप लोग रह रहे हैं। फिर अगेन वही सारा प्रोसीजर, और अगेन वाइट सॉस, और फिर उसके ऊपर से हम चीज़ डालेंगे। और चीज़ डालने के बाद अगेन आप, अच्छा इसके ऊपर मैंने चीज़ नहीं डाली थी, ये देखिए जी मैंने चीज़ डाल दी, सॉरी मुझे लगा मैंने नहीं डाली। अच्छा चीज़ डाली और अगेन उसके ऊपर ऑरिगानो और शिमला मिर्च और चिली फ्लेक्स मैंने डाल दिया। आप साथ देख रहे हैं जो हाफ़ के जी, ये भी उन्हीं का ऑर्डर था, उन्होंने कहा जी साथ हमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा भेज दें। फिर ये जी मेरे 2 केक्स है जो मैंने अपनी मदर की तरफ लेकर जाने थे, और इसके साथ साथ इन केक्स का ऑर्डर भी था। और यहाँ पर ये बेक हो चुका है लजानिया, और माशाल्लाह से ये वो केक्स अम्मा की तरफ जाने थे, और ऑर्डर वाले केक्स जो थे वो मैंने दिखाए नहीं, उनकी वीडियो बनाना जो थी भूल गई। और साथ वो 3 केक्स थे, इनकी वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल पर डाली है, बेंतो केक की। इनकी वीडियो मैंने दूसरे चैनल पर डाली है, काइंडली आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मुझे दीजिए इजाज़त, ये था मेरा ईद का दिन। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।